गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हमारा एक और सेशन हम लेके आए हैं, ठीक है। जिसमें कि सेशन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटा सेशन होगा, लगभग 10 मिनट का होगा। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक आप देख चुके हैं सर। कुछ समय पहले मॉरिशस जो था इंडिया में लार्जेस्ट एफडीआई कंट्रीब्यूटर था। एफडीआई क्या होता है ये बताएंगे आपको हम, ठीक है। और अभी क्या है, अभी सिंगापुर है। अभी क्या है, सिंगापुर है। तो ये सिनेरियो चेंज कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है निशांत मनाली, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक बार ये एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहले ये होता क्या है पहले एक बार ये देख लेते हैं सर, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सर देखिए एफडीआई क्या होता है। अगर हम सिंपल शॉर्ट में एफडीआई की बात करें, मान लीजिए ये इंडिया है, मान लीजिए ये कंट्री है, कंट्री ए है, ठीक है। और सर ये एक कंट्री बी है, ठीक है। मान लेते हैं ये कंट्री ए है, ठीक है। एंड देन ये कंट्री जो है बी है, ठीक है। अब कंट्री ए ए के कुछ लोग जो हैं उसने बी में आके क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, ठीक है। कंट्री ए के लोग जो हैं वो कंट्री बी में आके क्या कर रहे हैं सर, वो कर रहे हैं इन्वेस्ट। वो क्या ला रहे हैं, वो ला रहे हैं पैसा। और अगर वो कंट्री बी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि किसी भी चीज में या किसी फैक्ट्री में या खुद की फैक्ट्री खोलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में मैं आपको और अच्छी तरह समझा सकता हूं सर, लेकिन यकीन मानिए अभी मेरा टॉपिक ये नहीं है, अभी मेरा टॉपिक कुछ और है, ठीक है। तो एफडीआई क्या है, मान लेते हैं ए कंट्री से बी कंट्री में कोई निवेशक आया, उसने क्या किया, उसने बी कंट्री में एक कंपनी खोल ली, या तो उसने बी कंट्री में एक कंपनी खोल ली अपने पैसे की, या किसी कंपनी में स्टेक ले लिया। तो दोनों ही तौर पे क्या हुआ, उसने वो पैसा लेके आया, समझ रहे हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए सर ये हमारे पास चार्ट है, ये चार्ट कब तक का है सर, ये चार्ट है मार्च 2020 का, ठीक है। अभी ये अपडेट हो गया होगा, इसको हम एफडीआई फेस शीट कहते हैं। तो इसको अभी हम मार्च इतने में ही देखते हैं, बाकी अपडेट अपडेट चार्ट आपको ले आऊंगा। लेकिन मेरा मोटिव अभी यहाँ ये नहीं है, मेरा मोटिव कुछ और है। समझिए, पहला है मॉरिशस, दूसरा है सिंगापुर। ऐसा अमूमन हमेशा रहता था, क्यों रहता था और ये चेंज क्यों हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब जो आपका मॉरिशस है, अब देखिए ये हम 2017-18 की बात कर रहे हैं, उसमें मॉरिशस से लगभग 15, देखिए 15 बिलियन कह सकते हैं, 15 बिलियन का जो है आपका क्या आया, निवेश आया, ठीक है। वेर इन ये कह सकते हैं 15,000 करोड़ का निवेश आया। वेर इन सिंगापुर से कितना आया, 12,000 करोड़ का। ये 17-18 की बात थी। अब तक 18-19 में क्या हुआ, मॉरिशस से एकदम कम हो गया 8,000 करोड़, और वेर एज सिंगापुर से क्या हुआ, बढ़ गया 16,000 करोड़। एकदम इस ईयर में सिनेरियो उल्टा हो गया, सिंगापुर ऊपर आ गया। अब 19 और 2019 से 20 के बीच में सिंगापुर से मॉरिशस से 8 ही रहा, और सिंगापुर से बढ़ के गया, मतलब उसके नॉर्मल से तो घट ही गया, लेकिन मॉरिशस से ज्यादा था, कितना था, 14,000। समझ रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंगापुर ने मॉरिशस को जो है ओवरटेक कर दिया। ऐसा क्यों किया, अब समझते हैं सर कहानी। कहानी क्या है, मान लेते हैं ये इंडिया है, ठीक है, और ये यूएस है, ठीक है। अब मान लेते हैं यूएस की एक कंपनी या एक नागरिक कह लेते हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने आया, ठीक है। और जब वो इंडिया से वापस गया, तो वो अपना क्या ले जाएगा, प्रिंसिपल ले जाएगा, जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, प्लस वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट जो उसने सिक्योर किया है वो भी ले जाएगा। समझ रहे। कोई निवेशक यूएसए से इंडिया आया तो उसने क्या किया, रुपए लगाए, अपने रुपए में प्रॉफिट कमाया और अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले जा रहा था। अब सर इंडिया में टैक्स है 22% मान लेते हैं, और मान लेते हैं सर यूएसए में टैक्स है मान लेते हैं 15%। अब क्या होगा, जब ये वापस जा रहा होगा अपना प्रॉफिट लेके, मान लेते हैं इसका प्रॉफिट प्रिंसिपल कितना था, मान लेते हैं इसका प्रिंसिपल था 90, इसने 10 रुपए कमाया प्रॉफिट, तो कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। 100 रुपए लेके वापस जा रहा था, लेकिन 22% क्या है इंडिया में, ये टैक्स है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 22% टैक्स देना पड़ेगा, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली। तो कितना हो गया, 78%। लेकिन बेसिकली सर टैक्स किस में लगता है, सिर्फ प्रॉफिट में लगता है। तो मान लेते हैं, एक मिनट दीजिएगा, कुछ इजी कर लेते हैं कैलकुलेशन, एक मिनट दीजिएगा।
मान लेते हैं 100 रुपीज इसमें इन्वेस्ट किए और इसने 100 का प्रॉफिट कमाया, टोटल कितना हो गया, टोटल 200 रुपीज हो गया। ठीक है, अब सर 200 में क्या हुआ, 100 रुपीज जो है आपका प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट में टैक्स लग गया 22 रुपीज, तो लगभग कितना हो गया सर प्रॉफिट, 78 हो गया। ठीक है, अब जब ये यूएसए में जाएगा तो यूएसए भी तो इससे टैक्स लेगा 15%, तो इसको सर क्या हो गए, दो टैक्सेस लग गए। इसे बेसिकली क्या हुआ सर, इसे लग गए दो टैक्सेस, क्या एक तो इंडिया में लग गया, एक यूएसए में लग गया। तो कंपनी कहती है भाई हम जा ही नहीं रहे, कंपनी कहती है भाई हम जा ही नहीं रहे, हम दो दो टैक्सेस क्यों पे करें। फिर क्या हुआ सर, एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में क्या कहा गया, जो सोर्स कंट्री होगी ना, जो सोर्स कंट्री होगी वो ही टैक्स लेगी। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया सर, ये देख लेते हैं। मान लेते हैं आप, ये क्या खुल गया, एक मिनट दीजिएगा। मान लेते हैं एक निवेशक जो है, एक मिनट दीजिएगा सर, पता नहीं थोड़ा समय क्यों लगा रहा है, ये इतना बढ़िया क्लास चल रहा है हमारा, बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट बहुत होता है। मान लेते हैं हमारा एक बंदा हमारा यूएसए से कुछ निवेशक जो है इंडिया आए, ठीक है, यूएसए की कंपनी थी, इंडिया आई और इंडिया से प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट ले जा रही थी। तो इंडिया में क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वो कंपनी कहाँ की थी, यूएसए की, और जब वो यूएसए में जाएगी ना तो उसे टैक्स लगेगा यूएसए में, और इसका वाइस वर्सा इंडिया में होगा। इंडिया में क्या होगा, अगर इंडिया की कोई कंपनी जो है यूएसए जाएगी रुपीस लेके और प्रॉफिट और टैक्स कमा के आएगी, प्रॉफिट और प्रिंसिपल कमा के जो आएगी, तो उसे टैक्स कहाँ लगेगा, इंडिया में लगेगा, वाइस वर्सा। ठीक है, ये हमने क्यों किया, ये हमने डबल टैक्सेशन डीटी को हटाने के लिए किया, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA, इसे हम कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है सर, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब क्या हुआ है ना सर, समझिए, अब इसका फायदा किसने उठाया, क्यों उठाया, अब हम मेन कहानी में आ रहे हैं। ठीक है, अब सर क्या हो गया आपका सीन आपका ये हो गया, हमारे कुछ कंट्रीज हैं जहां पर टैक्स नहीं है। मॉरिशियस का एग्जांपल लेता हूं, मॉरिशियस में क्या है, टैक्स कितना है, 0। अब मॉरिशियस से अगर एक निवेशक इंडिया आया, ठीक है, मॉरिशस से एक निवेशक इंडिया आया, क्या लेके, रुपीस लेके, और वो वापस गया क्या, प्रिंसिपल अमाउंट लेके और प्रॉफिट लेके, तो इंडिया में तो उसे टैक्स नहीं लगेगा और मॉरिशस में लगेगा, क्योंकि टैक्स किस में लगता है, सोर्स कंट्री में, और मॉरिशस और इंडिया के बीच में क्या है, डबल अवॉइडेंस टैक्सेशन एग्रीमेंट, DATT नहीं सर, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, डबल टैक्स को अवॉइड कर रहा है वो एग्रीमेंट है। तो मॉरिशियस, इंडिया में उसे टैक्स नहीं लगा इस एग्रीमेंट के तौर पे, लेकिन मॉरिशियस क्या कंट्री है, वहां पर तो टैक्स ऑलरेडी 0 है, तो उसे टैक्स यहां भी नहीं लगा, और इससे क्या हो गया साहब, ये कंपनी को जो है फायदा हो गया, इसने कहीं भी टैक्स नहीं दिया। अब क्या है, ये देख के कुछ कंपनीज की आंखें जो थी, कुछ कंपनीज की जो आंखें थी वो यहीं पर ही थी, कहाँ थी वो, कुछ कंपनीज की आंखें जो थी वो यहाँ पर थी मॉरिशस में। इन्होंने कहा भाई ये ठीक है, तो मान लेते हैं एक कंट्री है आपकी यूएसए, मान ले कनाडा, मान लेते हैं, कोई नई कंट्री देखते हैं, कनाडा। कनाडा से क्या हुआ, कुछ निवेशक मॉरिशस आए, उन्होंने मॉरिशस में अपनी बिल्डिंग सेटअप की, एंड देन उन्होंने मॉरिशस से इंडिया में निवेश किया, एंड देन उन्होंने क्या किया, मॉरिशस से इंडिया में निवेश किया। ठीक है, और जब इन्होंने मॉरिशस से इंडिया में निवेश किया, उसके बाद जब वो मॉरिशस पैसा लेके गए अपना, प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो है वापस लेके गए, कहाँ, मॉरिशस में लेके गए, तो इंडिया में तो उनको टैक्स नहीं लगा, क्योंकि मॉरिशस और इंडिया के बीच में क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस है, और मॉरिशस में भी खुद टैक्स 0 है। तो क्या हुआ, इन कंपनीज को भी जो विदेश में थी और वो अपना बेस जो है मॉरिशस में शिफ्ट कर रही थी, इन कंपनीज को फायदा होने लग गया। ऐसे करके करके अलग अलग कंट्रीज से जो है, कंट्रीज जो है वो मॉरिशस में आके अपना बेस जो है वो खोलने लग गई, और इसलिए मॉरिशस को हम कहते थे टैक्स हेवन।
इससे क्या हुआ, कंट्रीज मॉरिशस में आई, इंडिया में भारी मात्रा में क्या आया, एफडीआई आया। कहां से, मॉरिशस से। इंडिया में भारी मात्रा से क्या हुआ, एफडीआई आया। कहां से, मॉरिशस से। और आप देख सकते हैं कि हमारे ये हमने जो देखा कि मॉरिशस से 17-18 में, 18-19 में, 17-18 में, उससे पहले मॉरिशस से हमारा एफडीआई जो था बहुत ज्यादा था। वो एक्चुअली मॉरिशस के निवेशक नहीं थे, वो बाहर के निवेशक जो मॉरिशस में आके अपनी कंपनी खोल रहे थे सिर्फ टैक्स को बचाने के लिए, और मॉरिशस से अपना बिजनेस जो है इंडिया में बढ़ा रहे थे और इंडिया से पैसा लेके आ रहे थे और एक तरह से टैक्स की चोरी हो रही थी। फिर इंडिया को इस बात का पता लग गया, फिर इंडिया को इस बात का पता लगा और इंडिया ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में संशोधन किया। संशोधन क्या किया, कोई भी कंट्री के साथ अगर इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, हम मान लेते हैं मॉरिशस ही क्यों ना हो, मॉरिशस और अगर इंडिया का एग्रीमेंट है और मॉरिशस से कोई भी निवेश इंडिया आ रहा है, तो वो मॉरिशस का ही नागरिक का होना चाहिए, यहां का सिटीजन होना जरूरी है, या कह सकते हैं वहां की ओरिजिन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर जो कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है उस कंट्री से जिस कंट्री का इंडिया के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो जो भी कंपनी इंडिया में निवेश कर रही है उस कंपनी का पूरा बैकग्राउंड चेक होगा और ये चेक होगा कि वो कंपनी मॉरिशस की है या नहीं है। अगर वो कंपनी मॉरिशस की या किसी भी उस कंट्री की जिससे इंडिया के साथ में डबल टैक्सेशन है, अगर हम बात करते हैं मॉरिशस की, अगर इंडिया चेक करती है इस कंपनी का बैकग्राउंड और जानती है कि वो कंपनी मॉरिशस की है, तो इंडिया उसमें टैक्स नहीं लगाएगी और मॉरिशस तो लगाता ही नहीं है। तो उन कंपनी के लिए ठीक है जो कंपनी ऑलरेडी मॉरिशस की है या वहां के नागरिकों की है। लेकिन 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 कैचिंग पॉइंट यहां पर आता है। कैचिंग पॉइंट ये है, अब जो हमारे ये चील की आंखें लेके जो हमारे लोग बैठे हुए थे देख के, ये रोने लग गए। ये क्या हो गए, ये हो गए रोने लग गए। ये रोने क्यों लग गए, क्योंकि इंडिया ने कह दिया अगर कोई बाहर की कंपनी आके अपना बेस मॉरिशस में खोलती है और देन वो इंडिया में इन्वेस्ट करती है और वो इंडिया से अपना जो है प्रॉफिट ले जाती है, प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट ले जाती है, तो उसमें हम टैक्स लगाएंगे। समझ में आया। जो कंपनी मॉरिशस की नहीं है वो सिर्फ मॉरिशस में टैक्स अपना चोरी करने आ रही है, टैक्स बचाने आ रही है, उन जो कंपनी है, पूरा जो भी मॉरिशस से हमारे वहां इन्वेस्टमेंट आएगा हम प्रॉपर चेक करेंगे कि कंपनी का बैकग्राउंड कहाँ का है, कंपनी का मालिक क्या है, कंपनी का ओरिजिन क्या है। और अगर पता लगता है कि कंपनी किसी बाहर के व्यक्ति की है जो कि मॉरिशस से अपना टैक्स बचाने के लिए आया है, तो क्या होगा, जब उसकी जो कंपनी है वो इंडिया से जब प्रॉफिट अपना लेके निकल रही होगी तो उसमें टैक्स लगेगा। इससे क्या हुआ, जो निवेशक बाहर बैठ के मॉरिशस को देख रहा था वो रोने लग गया। उसने कहा यार ये क्या कर दिया। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे निवेशकों का मॉरिशस जाना कम हो गया और मॉरिशस से धीरे 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 हमारा एफडीआई जो है वो कम हो गया। ठीक है, समझ में आई कहानी। हमने क्या पढ़ा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और इंडिया में इसमें क्या किया, अमेंडमेंट किया है। ठीक हो गया सर। और मॉरिशस जैसी कंट्री, इन्हें हम कहते हैं क्या, टैक्स हेवन, क्योंकि यहां तो या तो टैक्स जो है वो 0 होता है या बहुत ही कम होता है। ठीक है सर, चलिए ये क्लास आपकी इतनी ही थी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगली बार हम जो है आपका, हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पढ़ लिया है, अगले बार हम पढ़ेंगे आपका बेस इरोजन। हम अगली बार पढ़ेंगे आपका, मैं लिख देता हूँ क्या पढ़ेंगे, ये पूरा इससे रिलेटेड है। हम पढ़ेंगे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। कंपनी अपना बेस इरोजन कैसे करती है और प्रॉफिट शिफ्टिंग कैसे करती है, एक छोटी सी क्लास इसमें हम कल ले लेंगे। अभी हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पढ़ लिया है, मुझे उम्मीद है। ठीक है, बाकी अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए, until then, goodbye, take care.